कैसे हैं आप सब। तो आरपीएससी के जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, 2026 की आपने तैयारी की है या आप 2027 की तैयारी करने वाले हैं, दोनों ही केस में आपको जो गोल्डन रूल्स हैं वो ध्यान रखने हैं कि गोल्डन रूल्स आपको किस तरीके से आपकी सक्सेस में भागीदार बनते हैं, उस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। एक बात ध्यान रखना, ये गोल्डन रूल्स आपकी तैयारी कितनी भी हो, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि इस गोल्डन रूल्स की नॉलेज नहीं होने के कारण वो सक्सेस से थोड़ा सा दूर ही ठहर जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको इन रूल्स को ढंग से समझ लेना है। और इस रूल्स के बारे में वो अभी जो करंट क्या चर्चा चल रही है, ये रूल्स को डिलीट भी किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर ये रूल्स डिलीट होते हैं तो उसके बाद मेरिट कैसे तय होगी, उस बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जो आपकी बात निकल के आती है रूल्स की, रूल्स बहुत सिंपल है। 40% का पहला रूल है जो कि आपको कहता है कि आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, और एससी एसटी को 5% में यहाँ पे एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। एक बात विशेष ध्यान रखना है कि दोनों ही पेपर में इंडिविजुअली आपको दोनों पेपर में 40% मार्क्स लाना जरूरी है। टोटल में 40% नहीं है, आपको दोनों में इंडिविजुअल 40% मार्क्स लाना जरूरी है। इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया है, आप जाके देख सकते हो, मेरी टाइमलाइन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे केस बाय केस मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से आपने अगर इंडिविजुअल कट ऑफ पारने की तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। लेकिन इसमें हम ज़्यादातर डिस्कस जो करने वाले हैं, मेनली वो डिस्कस करने वाले हैं कि ये 40% रूल को हटाने की जो बात हो रही है वो कितनी सच है और उसमें किस तरीके से फिर इसका खाका तैयार होने वाला है। पांचवें ऑप्शन का ये रूल एज इट इज है, ये अभी 2026 में ये रूल वैलिड हुआ है। इस रूल का जो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि आपको पांचवा ऑप्शन, अगर वो क्वेश्चन नॉन अटेम्प्टेड है, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन को आप फिफ्थ ऑप्शन भरना उसमें मैंडेटरी है। अगर 10% से ज़्यादा आपने ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया तो सीधे सीधे आपको डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई आप हो जाओगे। तो विशेष ध्यान रखना है, आपको पांचवा ऑप्शन भरना ही है। यानी कि टोटल मिला के ध्यान रखो, जैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो, अगर आपको लगता है क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो फिफ्थ ऑप्शन आप उसका भर के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। वैसे 2026 में आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था, मुझे पता नहीं है 2027-28 में टाइम दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नया रूल था, नॉर्मलाइज होने में टाइम लगता है इसलिए। लेकिन आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के साथ ही आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन आपको करना है नहीं करना है। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें, उसको फिफ्थ ऑप्शन को आप उसी वक्त ही फिल कर दें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखें। कई सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि क्या अगर हम तीसरा ऑप्शन उसका सही है लेकिन हम पांचवा भरते तो क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पांचवें ऑप्शन को काउंटिंग नहीं किया जाएगा। ओनली पांचवें ऑप्शन का जो पर्पस है वो पर्पस बहुत सिंपल है, वो भी आपको समझा देता हूं। एक है आपको जो बोनस या फिर जो डिलीट क्वेश्चन होते हैं उसका बेनिफिट आपको उन्हीं को मिलेगा जो इस ऑप्शन को भरते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। इसको ही इन्होंने नॉर्मलाइज करने के लिए ये ऑप्शन क्रिएट किया गया है। और एक और जो मेन रीजन है इसके पीछे है वो है फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। नॉर्मली पोस्ट एग्जाम ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ हो सकती थी। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है क्वेश्चन तो कोई ऑप्शंस को भर के थोड़ा फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो सकती थी। तो इस ऑप्शन को लाने से अब क्या होगा कि वो सब एक्टिविटी आपकी नहीं होंगी। आपको वो ऑप्शन भर दोगे तो वो क्वेश्चन आपका फ्रीज हो जाएगा, उस क्वेश्चन को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की बात आपको नहीं है। ठीक है। तो सक्सेस का फॉर्मूला ये है, दोनों ही ऑप्शन में आज तक ये रूल लागू है, तो आपको ध्यान रखना है। फ्यूचर में ये रूल अगर चेंज होगा तो मैं आपको बता देता हूं। अब हम मेनली बात करेंगे आपकी जो है उसकी कि अगर ये रूल चेंज होता है और जो बात चल रही है वो किस तरीके से चल रही है और क्या क्या उसके पीछे संदर्भ है। सबसे बड़ी बात अभी रिसेंटली ही दैनिक भास्कर में ये आया था कि जीके में जो है आपका जीके यानी कि पेपर वन में बात चल रही है कि पेपर वन में जो है हम इसको डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को खत्म कर देते हैं। 40% का जो क्राइटेरिया होता है पेपर वन में खत्म कर देते हैं। अब अगर ये खत्म हो जाता है तो इसके बारे में किस तरीके से आपका जो मेरिट है वो कैसे तय होगी उस बारे में बात करते हैं। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जो नॉर्मली फर्स्ट ग्रेड का भी जो रिजल्ट आया था उस फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट में बात सामने आई है कि काफी सारे स्टूडेंट जो हैं क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल। उसका कारण सबसे बड़ा ये होता है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम्स होते हैं इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं सब्जेक्ट की, पेपर वन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सब्जेक्ट में, और उनको 40% का रूल ढंग से पता भी नहीं होता है कि इंडिविजुअल में लाना है। उनको लगता है कि 500 में से मुझे 200 मार्क्स ही एलिजिबिलिटी लाना है, जो कि 40% होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पेपर वन में भी 40% लाना होता है, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके कारण अभी जो बात चल रही है, डेटा जो आया वो देखोगे आपकी फिजिक्स में अभी ये डेटा निकल के आया कि 136 आपकी सीटें थी जिसमें 24 ही क्वालिफाई कर पाए। तो गवर्नमेंट के साथ भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एक एग्जाम कराने में करोड़ों का खर्चा आता है, वो खर्चा आपको अगर सीटें नहीं भर पाती हैं तो सीटें भी नहीं भर पाती हैं, उसके कारण आपका एजुकेशन सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। और आपको जो है वापस से एग्जाम कराने के लिए उन सीटों को बढ़ा के एग्जाम कराने के लिए फिर से वो एक्सपेंडिचर डबल करना पड़ता है। तो उसके लिए जो क्या हुआ था कि अभी तक का रूल आपका ये कहता है कि पेपर वन और पेपर टू में आपको 40% मार्क्स लाने हैं, लेकिन अभी जो डिस्कशन चल रहा है वो ये चल रहा है कि ओवरऑल अगर आप 40% लाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा, आपको क्वालिफाई माना जाएगा। जो मैंने आपको बताया कि जो भ्रम था वो भ्रम आपका सही होने वाला है, उस दिशा में बात हो रही है। और अभी अभी आशुतोष गुप्ता जी ने जो ट्वीट किया है उसमें भी उन्होंने यही इन्फॉर्मेशन, वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आरपीएससी 2026 का डेटा भी कलेक्ट होगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का डेटा उनके पास ऑलरेडी कलेक्ट हो गया है। और जहां तक मुझे लगता है 90% चांस है कि 2027 में जो एग्जाम होने वाला है आने वाले टाइम में, उसमें आपका जो है 40% का रूल आपका
हटा दिया जाएगा, उसकी बाध्यता को हटा दिया जाएगा स्पेसिफिकली पेपर 1 में। पेपर 2 में वो अभी भी रहेगा, लेकिन पेपर 1 में उसको हटा दिया जाएगा। तो अब बात ये हो रही है, या तो पेपर 2 में वो रखें इसको, या फिर वो टोटल में रखें, इस बारे में फाइनलाइज होना है। ये बात अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, मौजूदा नियम आपका कहता है कि पेपर 1 और पेपर 2 में आपको अलग अलग 40% लाना अनिवार्य है। बात अभी ये चल रही है कि या तो दोनों पेपर में एग्रीगेट आप 40% ला दो, या फिर पेपर 2 में ही उस क्वालिफिकेशन को रखा जा सकता है। क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा इसलिए भी बनते हैं क्योंकि सब्जेक्ट का अगर टीचर है तो उसको सब्जेक्ट की नॉलेज 40% तो होनी ही चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन के साथ ऐसा हो सकता है कि पेपर 2 में 40% रखा जाए। तो दोनों ही ऑप्शन आप मान के चलो कि इनमें से कुछ हो सकते हैं। उसके बाद कमजोर जीके वाले स्टूडेंट्स को, विशेषज्ञों को बाहर रखना है। यानी कि पहले क्या था कि जीके वॉज द वन ऑफ द फैक्टर डिसाइड करता था कि एक टीचर जो है कितना अच्छा है। लेकिन अभी जो बात किया जा रहा है कि क्योंकि आपको सब्जेक्ट का टीचर बनना है, सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी होना चाहिए, जीके में आपको बेसिक नॉलेज भी है तो भी काम चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई कि हजारों पद खाली रह जा रहे थे, उसके बाद जो है परीक्षा में आर्थिक बोझ आ रहा था, करोड़ों का खर्चा फिर से दोबारा करना पड़ रहा था। तो मेरिट के आधार पर अब क्या होगा, स्कूलों को योग्य शिक्षक मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो बात निकल के आई, वो बात निकल के कैसे आई, तो दो रूल आपके इसमें से निकल के आते हैं। पहला रूल आपका निकल के आता है कि 40% रूल जो इंडिविजुअल था, सब्जेक्ट में आपको लाना था, यानी पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों में लेके आना था, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका जो है अब चांसेस हैं कि वो आपका हट सकता है। दूसरी बात आपकी निकल के ये आई है कि 40% एग्रीगेट हो सकता है। इसको अगर मैं आपको केस से समझाऊं तो आप मान के चलो कि अगर आप पेपर 1 में अगर आपके 35% मार्क्स आए हैं और पेपर 2 में आपको 65% मार्क्स आए हैं, तो इसके आधार पे आप अभी तक का जो रूल है उसमें डिस्क्वालीफाई हो सकते थे। लेकिन अब जो रूल कहता है वो रूल ये कहता है कि अगर आप एग्रीगेट हो जाता है तो एग्रीगेट आपका बनता है 65 + 35 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 50%, यानी कि आप क्वालिफाई तो आप कर गए, क्वालिफिकेशन आपका हो जाएगा। अब आप कट ऑफ के आधार पे आपकी मेरिट तय हो सकती है। तो यहाँ पे ये एक एडवांटेज होने वाला है। या फिर इसमें एक तीसरा बिंदु ये आ सकता है कि 40% रूल को हम केवल पेपर 2 पे लागू करें, यानी कि पेपर 1 से ये रूल हटा दिया जाए और हम पेपर 1 में चाहे कितने भी मार्क्स आए, हम उसको केवल एक वैलिड नहीं मानेंगे, पेपर 2 के मार्क्स को ऐड करके ही आपको मेरिट बनेगी यहाँ पर, और पेपर 2 को हम 40% मार्क्स अनिवार्य कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई सा भी रूल आपका ऐड ऑन हो सकता है। तो अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखना, फाइनल नोटिफिकेशन आने तक 40% का रूल वैलिड है, लेकिन जो नोटिफिकेशन आएगा उनमें से इन दोनों में से कोई सा भी आपका फॉर्मूला लगाया जा सकता है। कौन सा फॉर्मूला होगा इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इस चैनल पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्लीन और ईजी वे में समझाई जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी बता देना। ये सारी बातें यहाँ पे होने वाली हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो, आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो इन पेचीदा रूलों की वजह से आप कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई या आप क्वालिफाई ना कर पाओ। तो ये हमारा मकसद है कि आपको ये सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हो, और अपने फ्रेंड्स को बोलें कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरह के किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।